हम अभी उपस्थित हैं अख्तियारपुर में और मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज गया और सभी लोग नेता टिकट के लेके दरवाजे खटखटा भी रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं टिकट बटा भी और कुछ ऐसे विधानसभा है जिसका टिकट आज तक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मैं बता दूं कि कांग्रेस के नेता हैं अशोक कुमार सिंह हैं, तो अशोक कुमार सिंह भी ये भी टिकट के लिए इंतजार कर रहे थे। तो आज हम इनके पास पहुंचे हैं कि आखिरकार टिकट क्यों नहीं बट पाया अभी तक, क्या कारण हो रहा है कि टिकट अभी तक नेताजी को नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम अशोक जी से बात करते हैं। अशोक जी, आप ये बताइए कि सारी पार्टी में टिकट जब तक नहीं मिलता है तो जितना नेता रहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे जन सुराज है, सभी पार्टी के नेता जब तक टिकट नहीं मिलता है तो एक दूसरे का बुराई करते रहते हैं। अगर हम जनसुराज में हैं तो जनसुराज की बुराई करते हैं और दूसरे पार्टी का बुराई करते हैं। लेकिन वही जब टिकट नहीं मिलता है तो वही नेता अपने पार्टी का बुराई करता है और जिस पार्टी का टिकट जिस पार्टी से टिकट मिलता है उस पार्टी का बुराई चलता है और जिस पार्टी से छोड़कर जाते हैं उसकी बुराई करते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? अपने हित के लिए करते हैं या फिर जनता के हित के लिए करते हैं? देखिए, ये सवाल जो आप कर रहे हैं, ये जनता के हित के लिए तो ऐसा कुछ नहीं होता है और ये अपने हित के लिए आजकल एक ये कल्चर बन गया है कि अपने फायदा के लिए तुरंत दल बदल लीजिए, तुरंत अपने मुताबिक उनको गाली देना शुरू कीजिए। आप जिस पार्टी में है, जब तक उम्मीद है कि टिकट मिलेगा तो गाली नहीं देंगे, टिकट मिलने का उम्मीद खत्म होगा तो दूसरा पार्टी बदल लेंगे और गाली देंगे। तो जहां तक मेरा सवाल है, हमने दरखास्त दे दिया कांग्रेस के ऊंचे पद पर बैठे हुए अधिकारी लोग को। अब सोचना है कि किसको क्या करें, किसको टिकट दें, लड़ावे नहीं लड़ावे, या उनके सामने कुछ और मजबूरी है जिसके वजह से हमारा करने में उनको दिक्कत हो रहा है। बहुत बात होता है टिकट में, जो बहुत पहले से लोग लगा हुआ है, हर तरह से आगे दरखास्त दिए हुए है और ये उनका सर्वे हो चुका है। तो उस सब भी एक पॉइंट है और उस पॉइंट के मुताबिक वो लोग क्या करेगा नहीं करेगा, हम लोग को इंतजार करना है। और जो लोग इंतजार नहीं कर पाते हैं वो अपने हिसाब से पार्टी बदल लेते हैं। वहां से उम्मीद जब करते हैं कि हमको वहां से मिल जाएगा तो वहां बदल जाता है। बदल तो जाता है सर, क्या तो फिर जैसे वो एक दूसरे को गाली देते हैं तो क्या वो गाली जो देते हैं वो जनता के लिए, जनता के हित के लिए गाली देते हैं कि वो अपनी रोटी सेंकने के लिए गाली देते हैं? देखिए, गाली देना जो है ये तो अच्छा इसको नहीं है कहा जाएगा, लेकिन अपने हित के लिए लोग ना बोलता है, वो पार्टी के हित के लिए और समाज के हित के लिए तो नहीं बोलता है, अपने हित के लिए लोग बोलता है। अभी ये कल्चर बन गया है कि हम लोग तो बहुत छोटे हैं, बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए जिनको कांग्रेस गृह मंत्री भारत सरकार का बनाया है, वो भी आज गलत ढंग से, चूंकि उनको फायदा, उनको जेल में जाना पड़ा, जेल से जाने के बाद उनको फिर डर है कि जेल जाएंगे, तो वो दूसरे पार्टी का बड़ाई करना शुरू कर दिए। और इंदिरा गांधी जैसे नेता को, जिसने प्राण त्याग दिया देश के हित में, उसके खिलाफ में भी बोलने को तैयार है। तो इसके बारे में क्या पूछते हैं? ये तो यही बन गया है कल्चर। कभी आपको मालूम होगा कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि अजीत पवार बेईमान है, 71,000 करोड़ कितना लूट लिया, उसके बाद उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो यही कल्चर चल रहा है, ऊपर से नीचे तक यही बढ़ गया है। तो इस छोटा छोटा हम लोग जो है उनके बारे में सोचना ही बेकार है। जो देश हित में जिनको मर मिटना चाहिए वो देश हित में मर मिट नहीं रहे।
देश का सोचते नहीं है। तो उस हालत में हम लोग जो कैंडिडेट के बारे में आप क्या पूछिएगा, कैंडिडेट तो स्वार्थ में है, उनको जनता का सेवा करने का तो है नहीं। सेवा करने का भाव जिसको रहेगा, वो जिस दल से जुड़ करके सेवा कर रहा है उस दल को कभी नहीं छोड़ेगा। आज छोड़ेगा तो ये दुगलापची हो गया, बुझ गए। तो इस तरह से अगर छोड़ता है लोग तो उनका अंतरात्मा जाने कि क्या लोग से काहे छोड़ दिए, काहे पकड़ लिए। मान लिया कि यहाँ पर टिकट आती लोग जो कांग्रेस में भी है, वो लोग भी इसी तरह का है। मान लिया कि इस जैसे आपका कहना सही है कि सब लोग इसी तरह का है, लेकिन कुछ लोग और नेता का भी कहना होता है कि जो पार्टी होती है वो पार्टी जो कार्यकर्ता सही जो समाज में और जनता के बीच में काम करने वाले नेता होते हैं उनको टिकट न देकर जो पैसे से खरीदते हैं टिकट उनको दे देते हैं। आखिर पार्टी की भी गलती होती है कि जनता के बीच में जो कार्य रहा है 5 साल कार्यरत रहा है नेता, उस नेता को टिकट नहीं मिलता है और वहां पे कोई नए चेहरा को लाता है, जिसमें पार्टी की भी गलती है। पार्टी पूरे पार्टी को कैसे बदनाम कीजिएगा। पूरा पार्टी में हर कोई ये नहीं चाहता है ये हमको पैसा मिले तो हम टिकट दें। हाँ, उसी में एक आध दो लोग नेता पैदा हो जाता है जिसको पैसा चाहिए, सब सुविधा चाहिए तो टिकट देता है। तो लोग का गलती है, हम लोग को भी का गलती है कि हम अगर पैसा मांगता है कोई तो हम पैसा दे नहीं, पैसा दे के टिकट नहीं ले, खुद का गलती है। दूसरा बात कि हमको अगर सेवा करना है तो उसका ये तरीका नहीं होता है कि हम सेवा भाव रख करके हमको पार्टी टिकट दे तभी हम सेवा करेंगे। अगर हमको टिकट नहीं देता है तो हम उस दल को ही गाली देना शुरू कर दें। तो ये कोई अच्छा भावना नहीं है और इसको साफ कह सकते हैं ठेठ शब्द में कि मेवा खाने का शौक है। वो आदमी इस तरह से करते रहेगा। अब उसके लिए कोई एक आदमी जिम्मेवार नहीं है, समाज इसी तरह का बन गया है कि उसी को लोग पसंद करता है। तो इसमें व्यक्तिगत जहां तक मेरा बात है, हम टिकट मिले न मिले हर हाल में जहां हैं वही हैं। जो लोग हमारे पास आएगा, हम विधायक रहे न रहे, जितना बनेगा जितना सेवा कर सकते हैं करेंगे। सर, अभी देखा जाए तो पार्टी के ऑफिस पर रोज सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है नेता की और कार्यकर्ता के, लेकिन डेली सुबह जाते हैं और शाम तक टकटकी लगा के शाम को नाखुश घर आ जाते हैं। आखिर टिकट नहीं मिल पा रहा है। जैसे विक्रम विधानसभा है, पालीगंज विधानसभा है, दानापुर विधानसभा है। आखिर चुनाव का भी समय नजदीक आ रहा है और अभी तक टिकट बंटवारा नहीं हो रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसा कारण हो रहा है कि टिकट नहीं बंट पा रहा है? टिकट बंटवारा का जहां तक बात है, संगठन का गठबंधन है कई दल से और गठबंधन में बहुत सा बात भला बुरा होते रहता है। वो उन सभी बातों को देख करके ही पार्टी को फैसला लेना होता है। तो ठीक है, जिनको गरज है वो टकटकी लगावें, लेकिन हमरे जैसा आदमी तो टकटकी नहीं लगाता है। हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं, दरखास्त देख के आराम से बैठे हुए हैं। खबर अगर मिल जाता है कि तुमको लड़ना है तो लड़ लेंगे, नहीं खबर मिलता है तो आराम से बैठे हुए हैं, जिससे उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अशोक बाबू, एक क्वेश्चन आपसे और है कि जैसे देखा जाए तो जीते हुए या अभी वर्तमान में जीते हुए या पीछे के जीते हुए सभी नेता लोग जो प्रत्याशी होते हैं, वो लोग जब उनसे बात होती है तो वो गिनाते हैं, काफी गिनाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वैसे किया, विकास की राहों पे चलाया।
लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो वही नेता का पसीना छूट जाता है चुनाव के वक्त। आखिर जब इतना विकास करते हैं तो फिर आखिर जनता के बीच में इतना खर्च क्यों करने पड़ता है, इतना बार बार जनता के बीच में क्यों जाने पड़ता है? जब विकास ही किए हैं तो जनता को भी दिखेगा कि विकास हुआ है। देखिए, विकास करे या नहीं करे, जब चुनाव होगा तो जनता के पास उनको जाना है। अब इसमें कौन आदमी विकास किया नहीं किया, ये जनता को देखना है। और किसी के ई कह देने से कि हम जो है सो आप रेलवे का टिकट करा दिए, हम इलाज करा दिए, ये काम जो है, ये काम प्रमुख नहीं है विधायक का। विधायक का काम है कि जनता में काम करके सेवा इस ढंग का हो कि जनता को 5 साल में ही झलक मिल जाए कि हाँ, अरे ये तो बड़ा बेजोड़ काम करने वाला है, इसको तो किसी कीमत पर हारने नहीं देना चाहिए। तो ये मादा अगर जिसमें है तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो विक्रम का ही नहीं बात है, पूरे बिहार में इसी ढंग का माहौल चल रहा है। सब लोग अभी इसको कह सकते हैं आपके अर्थ युग है। इसमें पैसा से संतुष्ट कोई नहीं है, हर कोई को लूट करना चाहिए, हर कोई को पैसा आना चाहिए। तो इसमें किसको क्या बदनाम कीजिएगा, विक्रम का या और भी अगल बगल जितना भी क्षेत्र है, सब कोई का यही एक काम रह गया है कि किसी तरह से टिकट पाए, किसी तरह से हाथ जोड़ के जीत जाए। लेकिन इस रेस में हम नहीं। हम घर पे बैठे हुए हैं, अपना काम भी देख रहे हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं उनका सम्मान भी करते हैं, उनके लिए कुछ जो भी बनता है वो करते हैं। अलावा जो है सो कोई लोभ उसमें नहीं है। टिकट मिल गया तब ठीक है, चुनाव लड़ लेंगे, लोग समझेंगे तो विधायक बन जाएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आराम से हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और जहां तक पार्टी छोड़ने का बात है, पार्टी क्यों छोड़ेंगे? हम तो जब शुरू से यही कर रहे हैं। एक बार समता पार्टी से हम लड़ लिए लोगों के कहने पर, अच्छा वोट लाए, फिर कांग्रेस में ही है, कहीं गए नहीं, लगातार हैं, लगातार रहेंगे। अब क्या रखा हुआ है? मान लिया क्या हमारा जिंदगी का जो पल है, जो हमको जीना है, वो रोज एक दिन कम होते चला जा रहा है। तो लोग एक कहता है कि कितना कमाइएगा, लाज के लिए जाइएगा, आपके साथ तो कुछ जाएगा नहीं। तो आपको यहाँ के लोगों के लिए अगर दुख दर्द में शामिल है तो कोई जरूरत नहीं है हाथ जोड़ने का, खूब बढ़िया से लोग जिताएगा और पैसा खर्चा करने का। एक अभी नया प्रथा चला हुआ है, आप देख रहे होंगे कि सभी जगह देखते हैं कि कोई भी घर में अगर बर्थडे हो रहा है या पिता कोई घर में एक्सपायर कर गया है या फिर शादी विवाह है तो नेताजी को वहां निमंत्रण मिलता है। और नेताजी भी खास करके आजकल विकास की राहों पे न चल के वो न्योता निमंत्रण को ज्यादा ध्यान देते हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हमारा कहना है कि न्योता पुराना हो सकता है, जाना चाहिए, अगर संबंध है तो जाना चाहिए, लेकिन काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हर जगह न्योता पुराना मरनी जीनी में हम सुख दुख में साथ हैं, उनके साथ है, उनके साथ सहानुभूति है, पहुंच जाए ये कोई जरूरी नहीं। अगर मान लिया तो आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए, ये कोई कहता है कि हम सवेरे से रात तक न्योता कर रहे, जी, तो किसी के यहाँ बारात तो जब आएगा तो 6 बजे 7 बजे शाम में, बिल्कुल आप सवेरे वहां हाजिरी लगाए, क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं। 2-4 आदमी के यहाँ जहां ज्यादा लोग आपके लिए मर मिट रहा है वहां जरूर जाना चाहिए। क्यों नहीं जाइएगा? जाइए। ये तो विधायक रहे या न रहे, ये सब लोग का फर्ज है कि एक दूसरे का शामिल हो, दुख सुख में शामिल हो। इससे विधायकी का क्या लेना देना है? लेकिन कुछ विधायक ऐसे भी हैं
जो कहें कि अभी तो हम सवेरे से शाम तक रात तक यही कर रहे हैं, सोए भी नहीं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। बिना सोए आदमी रह कैसे सकता है? वो बेईमान है, वो दूसरे लोगों को भरमाते हैं। कोई नहीं देखने जाता है कि ये आदमी कहाँ कहाँ गया है, कहाँ से घूम के आ रहा है। इसका कोई वीडियो नहीं चल रहा है पूरे बिहार में कि जो एक दूसरे को कह दे और हम मान लें। इस तरह का बात नहीं है। जाना तो चाहिए, जो जो लोग नजदीकी है, जिन लोगों को है एक दूसरे से प्रेम है, तो उनके सुख दुख में सब कोई शामिल होगा। ये कोई विधायक का काम नहीं है। दीपावली को लेकर और छठ पूजा के लेकर जनता को क्या कहेंगे? नहीं, दीपावली हम लोग का हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व है, उसको तो मनाएंगे और सब लोग को शुभकामना देंगे कि सब लोग अच्छे से रहे। और छठ भी है, छठ में भी वही सब शुभकामना रहेगा। ये लोग जो उतना कठिन पर्व जो है उसको ढंग से निभा ले लोग, और जरूर भगवान सूर्य भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। ये लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। सब लोग को करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो आपने सुना कि अशोक सिंह क्या करें? अशोक सिंह साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, जो नेता दल बदल के इधर से उधर जाते हैं उनके लिए भी इन्होंने साफ साफ शब्दों में रखा। और जो नेता लोग जो लगातार कहते फिरते हैं कि हमने यहाँ निमंत्रण सधाया, वहां निमंत्रण में गए, यहाँ गए, रात भर नहीं सोए, उनके लिए भी इन्होंने खास शब्दों में बात को रखा। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करिएगा कि क्या अशोक जी ने जो बात रखे कैमरा पर वो कितना सही है। आप भी अवश्य राय के जरिए अब अपना कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।